पानीपत जिले को भी और दूसरे जिलों को भी इसका फायदा होगा? देखिए, हमारा ये जो जल प्रबंधन का जो अभियान चल रहा है उसमें अपने आप में एक बड़ा प्रोजेक्ट है। हथनी कुंड से लेकर के और दक्षिण हरियाणा तक की जितने भी नहरों के प्रोजेक्ट हैं उन सबको उनकी लाइनिंग करना, उनको वाइडनिंग करना, उनमें एक प्रकार से रीमॉडलिंग करना, ताकि पानी का जो वेस्टेज है वो न हो। हमारी जो नहरों का सिस्टम अगर ठीक होगा तो हमारे जो रास्ते में पानी के जो वेस्टेज आती है वो नहीं होगी। और जब इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी तो बरसात के दिनों में जो पानी पर्याप्त होता है हमारे पास, उस पानी का भंडारण करने के लिए जो दक्षिण के प्रदेश हैं, दक्षिण के जो ज़िले हैं, उन सब जिलों में पानी अधिक मात्रा में भेजा जा सकता है। तो इस प्रकार से पानी के प्रबंधन में एक बड़ा प्रोजेक्ट आज जो शिलान्यास इसका किया है, 304 करोड़ रुपए की लागत का ये शिलान्यास हुआ है। सर, गिरदावरी को लेकर आप लगातार जो है लगातार कहते हैं, तीसरी फसल बारिश लगातार आ रही है। बहुत सी जगह ऐसे देखने को मिला है कि गिरदावरी कंप्लीट नहीं हो पा रही, जिससे किसानों को नुकसान भी हुआ। देखिए, बहुत बड़ा विषय अब नहीं रह गया, क्योंकि जो हमारा आंकड़े हैं उसमें लगभग 1.5 लाख के एकड़ के आसपास गिरदावरी जो बची थी, हम 30 तारीख को उसको पूरा कर लेंगे। और अब जो कि फसलें काफ़ी कट चुकी हैं उसमें तो गिरदावरी के अलावा जो बाकी की फसल कितनी हुई है, कितनी उसकी बिकी है, कितना उसका मंडी में आई है, और वही अनुमान या उससे पहले के जो हमारे पास बाकी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से ही एक मूल्यांकन करके और उसका जो खामियाजा है उसका कंपनसेशन देने का हम काम लिफ्टिंग नहीं हो पा रही सर, पानीपत की नहीं अनाज मंडी में लिफ्टिंग नहीं हो पा रही। ठेकेदार को ठेका दिया गया है, उस समय हमने डिप्टी कमिश्नर्स को सबको परसों हिदायत दे दी है शाम को कि अब वो अपने हाथ में जहाँ मंडियों में ग्लटिंग हो गई है, जहाँ ज़्यादा पड़ी है गेहूँ, उसको अपने हाथ में लेकर के और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था तो उसको सुचारू चलाएं। आड़तियों के साथ भी सहयोग करके, जिन आड़तियों के पास अपनी व्यवस्थाएं हैं उनको भी उसी रेट में, जिस रेट में ठेकेदार ने लिया हुआ है उस रेट में उनसे भी सहयोग करके और लिफ्टिंग कराने में तेजी लाएं। गर्मियाँ लगातार बढ़ रही हैं, कुछ स्कूल प्रशासन के लिए भी कुछ कहेंगे, जिस तरीके से छोटे बच्चे जा रहे हैं और कोरोना भी थोड़ा नहीं, सब बातों का हमें ध्यान है। और कभी भी ये चीज़ें हर दिन की परिस्थिति को निर्भर करती है। जैसे ये कोरोना की स्थिति है, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारे मेडिकल एजुकेशन के लोग, हमारा होम डिपार्टमेंट, अर्बन लोकल बॉडी सभी मिल करके उसके ऊपर नज़र रखें। जब भी कोई बातें ध्यान करने की होंगी उस समय तुरंत करेंगे। और जहाँ तक स्कूलों का विषय, पहले भी हम निर्णय लेते रहे हैं, चाहे देख गर्मी हो चाहे देख सर्दी हो, विभाग हमारा सतर्क है, वो अपने आप निर्णय लेगा। सर, गृह मंत्री सरकार से नाराज दिख रहे हैं। ग्रीवियंस कमेटी पर सवाल उठाए उन्होंने कि कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया था लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई सरकार की तरफ। ये कोई भी ऐसी खबर है जिसका कोई तथ्य नहीं, कोई औचित्य नहीं। आज एक हमने बहुत बड़े हिस्से का जो पानी के प्रबंधन को लेकर के काम चल रहा है, जो हमने 5 साल पहले एक योजना बनाई थी, लगभग 2300 करोड़ रुपए की योजना थी कि यमुना के पानी को किस प्रकार से चैनलाइज किया जाए, किस प्रकार से उसका प्रबंधन किया जाए और नीचे तक इसका खेतों में पानी सिंचाई के नाते अथवा पीने के नाते से हम सब इलाकों में पहुंचा सकें। जैसे बताया, 7000 क्यूसेक की कैपेसिटी हमने बढ़ाने की योजना बनाई थी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हथनी कुंड से शुरू होता है और ये ठीक गुड़गावा जो ब्रांच है वहाँ तक अलग अलग सिरे से इसके कई ऑफशूट्स, कई नहरें, कई साइड में प्रोजेक्ट्स जो उसको चालू किए गए हैं। आज उसका एक ही हिस्सा दिल्ली ब्रांच नहर का जो मोड़क हेड से खुबड़ू हेड तक संख्या 0 से लेके और 1,45,250 तक की रीमॉडलिंग और लाइनिंग, इसका काम, इसका विधिवत शुभारंभ किया गया है। हमारे किसान मित्रों को मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, हरियाणा में पानी की हमारी एक बहुत क्वांटिटी अर्थात उसकी मात्रा बड़ी सीमित है, क्योंकि हमारा पानी का अपना सीधा स्रोत नहीं है। नदियाँ सब हमारे आसपास के पड़ोस के प्रदेशों में तो सीधी निकलती हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में नदियाँ निकलती हों या पंजाब में निकलती हों। हमारे यहाँ तो मात्र एक यमुना नदी है, उसी में हमको एक शेयर मिलता है, अन्यथा उसमें भी उत्तर प्रदेश का शेयर है, दिल्ली का है, राजस्थान का है, सबके अपने शेयर हैं। हम पानी का संघर्ष बहुत लंबे समय से कर रहे हैं और वो SYL के रूप में हमको पानी का और जो हमारा हिस्सा बना हुआ है उसको ला करके हम हरियाणा को अपनी प्यासी जो ज़मीन है उसकी प्यास हम बुझा सकें। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय हमारे फेवर में दे दिया है, लेकिन फिर भी अभी उसकी जो SYL नहर बनने का काम वो शेष है। उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने और देना है कि नहर कब बनेगी, कैसे बनेगी, कौन बनाएगा, केवल उसको एग्जीक्यूट करने का विषय है। मुझे पूरी आशा है कि बहुत जल्दी और सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना कोई निर्णय देगा, ताकि SYL बनने के बाद जो हमारा पानी शेष हिस्से का पानी, हम ज़्यादा नहीं मांगते, हिस्से का पानी जो हमारा है वो हमको
और मिल सके ताकि हम अपने पानी की मात्रा बढ़ा सकें। जब तक पानी मानो नहीं मिलता तो हमारे सामने है कि पानी का प्रबंधन कैसे ठीक किया जाए, जितना पानी है उसका उपयोग कैसे ठीक करें। इसके लिए भी हमने कई प्रोजेक्ट चलाए हैं और उसमें एक प्रोजेक्ट हमने ये चलाया कि धान के अंदर पानी की लागत बहुत ज़्यादा होती है, क्या कुछ किसान आगे आ सकते हैं जो धान की बुआई कम करें। हमने पानी को केवल पानी ना कह करके हमने कहा ये हमारी एक विरासत है, अगर पानी की कमी हम थोड़ी दूर कर सकें तो हम आने वाली पीढ़ी को खाली ज़मीन नहीं, उनके साथ विरासत भी देके जा सकते हैं। इसलिए पानी का कम उपयोग करने के लिए हमने कहा कि हम उस किसान को जो धान नहीं बोएगा, दूसरी कोई फसल बोएगा, 7,000 रुपये एकड़ उसका जो है अनुदान देंगे, उसका जो कंपनसेशन देंगे। और मुझे खुशी है पिछले 2 सालों में लगभग 1.5 लाख एकड़ ज़मीन के ऊपर दोनों वर्ष मिला करके किसानों ने धान की बुआई कम की है। बहुत खुशी की बात है, ताकि पानी बचे तो हम जहाँ पानी की कमी है वहाँ भेज सकें। दूसरा प्रोजेक्ट हमने किया, सामान्य फसलों में भी खुली सिंचाई के बजाय माइक्रो इरिगेशन, इसके ऊपर हम आए ताकि माइक्रो इरिगेशन के कारण से भी पानी की बहुत बचत होती है। सामान्य सिंचाई जो 1 एकड़ की सिंचाई करते हैं, अगर माइक्रो इरिगेशन इससे करेंगे, टपका सिंचाई, फुहारा सिंचाई, तो उससे 3 एकड़ उतने ही पानी में सिंचाई हम कर सकते हैं। तो हमारी ज़मीन जो अभी बिना सिंचाई के है उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकें। आपकी जानकारी के लिए हमारा कुल एरिया, एग्रीकल्चर एरिया 80 लाख एकड़ है। इस 80 लाख एकड़ में सिंचाई जो है वो मात्र 30 लाख एकड़ में हम नहरों से करते हैं, बाकी ट्यूबवेल से होती है या बरसात से होती है। तो इस 30 लाख को और आगे बढ़ाने के लिए हम कई तरह के सिस्टम, जैसे आज ये जो दिल्ली ब्रांच नहर और मुणक हेड से और हम खुबड़ू हेड तक ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें भी जो इलाका लाभान्वित होगा, पानीपत जिला है, थोड़ा इसमें करनाल जिले का असंध एरिया है, साथ में सोनीपत जिला है, साथ में आगे दिल्ली गुड़गांव को पानी जो आगे जाएगा, इसी पानी का थोड़ा लाभ हमको मेवात एरिया में भी पानी भेजने के लिए मिलेगा। दिल्ली का भी पानी कभी कभी जो हमको कठिनाई आती है, उनकी भी आवश्यकता होती है, तो इसमें से वो पूरी करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस पानी बढ़ जाएगा तो हम इसको उपयोग कर पाएंगे, इस चैनल को। खास करके जब बरसात के दिनों में पानी पर्याप्त होता है, उस समय तो पानी यानी हमारे पास चैनल इतने नहीं होते कि पानी को हम आगे ले जा सके। इसका उपयोग उस बरसाती पानी को भी आगे बढ़ाने के लिए हो पाएगा। लगभग 1.5 लाख एकड़ इस पानी के, इस प्रोजेक्ट के बनने से हम अपने एरिया को और बढ़ा पाएंगे। तो इस 1.5 लाख एकड़ जो किसान जहां पानी पहुंचता नहीं है, उस एरिया में पानी पहुंचा पाएंगे। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट है, एक बड़ा प्रोजेक्ट आपको आज समर्पित किया है। इसकी कुल लागत 304 करोड़ रुपए आने वाली है। तो इस 304 के इस प्रोजेक्ट को यानी आज चालू करने में आपको मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ भी होंगे, ताकि हम पानी को कैसे और अच्छे तरीके से उपयोग कर सकें। जो पानी उपयोग में आ जाता है, गंदा होता है, उसको साफ़ करके उसको कैसे रीयूज़ कर सकें। इंडस्ट्री में भी पानी की ज़रूरत होती है, तो उस पानी का जो हमारे STPs लगते हैं, उन STPs के माध्यम से पानी का उपयोग हम इंडस्ट्री में कर सकें। पीने के अलावा और जो हमारे उपयोग होते हैं इंडस्ट्री के अंदर या फिर बागवानी में अथवा कृषि के लिए भी, उनको हम कर सकते हैं। गाँव-गाँव में हम जो तालाब बना रहे हैं, यानी तालाब बना क्या रहे हैं, तालाब तो हमारे पर्याप्त हैं, लेकिन उन तालाबों का सफाई करना, उनका जो एक प्रकार से दूषित पानी हो गया है, वो ओवरफ्लो भी होते हैं। पानी का उपयोग पहले बहुत अधिक गांव के लोग करते थे, आज कुछ कठिनाइयाँ ऐसी आ गई कि उस पानी का उपयोग पशु भी पीने में यानी नहीं पी पाते हैं। तो उन तालाबों को ठीक करने के लिए तालाब अथॉरिटी बनाई है, जिसके अंदर सैकड़ों तालाबों पर काम या तो पूरा हो गया या चल रहा है। 18,000 तालाब हैं। एक बड़ा अभियान लेकर के हम तालाबों को भी इसका पुनरुद्धार करेंगे, पुनर्जीवित करेंगे इनको, ताकि इसका उपयोग भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर और हम करवा सकें। मेरा कहना यही है भाइयों कि अगर हम पानी के प्रति सतर्क होंगे तो कल के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हम सोचें कि उनको हम विरासत दे करके जा रहे हैं। और ये जो जल क्रांति है, इस जल क्रांति में हम सब भागीदारी बने, यही आपसे कहते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।